नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। सनातन धर्म में गुरु को सदैव ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूजनीय माना जाता है। वेद, उपनिषद और पुराणों की रचना करने वाले वेद व्यास जी को संपूर्ण मानव जाति का गुरु माना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। कहा जाता है कि इस दिन वेद व्यास जी ने शिष्यों और ऋषि मुनियों के साथ सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर में गंग भट्ट नाम का एक मल्लाह रहता था। एक दिन उसे बड़ी भारी मछली नदी से मिली। वे उसे घर पर ले आया। जैसे ही उसने मछली को काटा, वो हैरान रह गया। हे भगवान, यह क्या? कन्या इस मछली में? यह कैसा चमत्कार है? हमारी कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान ने इस कन्या के रूप में हमें संतान दे दिया। इसलिए हम आज से इसे सत्यवती कहकर बुलाएंगे। उस दिन से उस कन्या का नाम सत्यवती पड़ गया। पर मछली के पेट से जन्म लेने के कारण सत्यवती के शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती रहती, जिस कारण वह बहुत ही दुखी रहती। इसी कारण सत्यवती को मत्स्यगंधा नाम से जाना जाता है। अरे सत्यवती, तेरे पास तो मछली जैसी दुर्गंध आती है, तेरे पास तो खड़ा होना भी मुश्किल होता है। सत्यवती इस अपमान को हमेशा सहती रहती। धीरे धीरे समय बीता। सत्यवती बड़ी हुई। अब वो भी अपने पिता के साथ नदी पर नाव चलाने जाने लगी। एक दिन सत्यवती के पिता ने कहा, बेटी तुम यही नाव के पास बैठो, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। अगर कोई आए तो नदी पार करवा देना। सत्यवती ने कहा, आप चिंता मत करो बापू, आप जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ। गंगा भट्ट काम पर चला गया। इसी बीच वहां पराशर नाम के ऋषि आए और सत्यवती से कहा, मुझे नदी पार जाना है। क्या तुम अपनी नाव में मुझे बिठाकर नदी पार करा दोगी? जी, आइए ऋषिवर। ऋषि पराशर सत्यवती के साथ नाव में बैठ गए और सत्यवती से बात करने लगे। वो सत्यवती के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उन्होंने सत्यवती से गुप्त विवाह की इच्छा प्रकट की। सत्यवती, मैं इसी समय तुमसे गुप्त विवाह करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, ऋषिवर आप मुझसे ज्ञानी हैं, मैं आपके लायक नहीं हूँ और मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती रहती है। इस दोष को देखते हुए भी आप विवाह की इच्छा कैसे कर सकते हैं? और मेरे इस गुप्त विवाह के बारे में किसी को ज्ञात हुआ तो मेरा कितना अपमान होगा। अभी मेरे पिता लौटकर आते ही होंगे। उन्होंने मुझे आपके साथ देख लिया तो वह अनैतिक होगा। ऋषि ने कहा, देखो सत्यवती, तुम्हारे आने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी होगी। तुम संतान उत्पन्न होने के बाद भी एक कुंवारी कन्या की तरह रहोगी। तुम्हारे पास से मछली की दुर्गंध नहीं, बल्कि कस्तूरी की महक आएगी। पल भर में ही सत्यवती के पास से कस्तूरी की सुगंध आने लगी। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने कहा, आपने मेरे इस दोष को दूर करके मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया है। मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार ऋषि पराशर ने कुछ समय के लिए वहां कोहरा और अंधेरा कर दिया। फिर कुछ समय के बाद देवी सत्यवती की संतान महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ। सत्यवती ने वेद व्यास जी के बचपन का नाम कृष्ण द्वैपायन रखा। वे बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे और बड़े होने पर वह तपस्या के लिए घर से निकल गए। उन्होंने हिमालय की गुफाओं और बद्रीवन में कठोर तपस्या किया। बाद में बद्रीवन रहते हुए शिक्षा ग्रहण किया, जिससे उनका नाम बादरायण के नाम से जगत में विख्यात हुआ। उन्होंने महाभारत के अलावा वेद शास्त्र और पुराणों की रचना की। अपनी रचनाओं के कारण ही वे पूरे विश्व के गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा को जन्मे महर्षि वेद व्यास जी के नाम पर ही इस तिथि को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। महर्षि वेद व्यास ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटकर
उनका नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद रखा। वेदों के इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु पूर्णिमा की एक और पौराणिक कथा के अनुसार गुरु पूर्णिमा केवल वेद व्यास जी के जन्मदिन का पर्व नहीं है, बल्कि यह आदि गुरु भगवान शिव से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में अनेक परंपराएं भगवान शिव को प्रथम गुरु यानी आदि गुरु माना जाता है। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का पहला प्रसार ही इसी दिन से शुरू हुआ था। यही कारण है कि यह दिन गुरु तत्व की महिमा का प्रतीक बन गया। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई, तब न तो वेद थे, न उपनिषद, न ही कोई शास्त्र और या धर्म ग्रंथ। यह वह काल था जब चेतना जागृत होने लगी थी। उस वक्त सप्त ऋषियों ने ब्रह्मांडी रहस्य को जानने की इच्छा प्रकट की। वे शिव जी के पास पहुंचे और प्रार्थना किए, हे महादेव, हमें सत्य का बोध करवाएं, हमें वह ज्ञान प्रदान करें जिससे हम आत्मा और ब्रह्म को समझ सके। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया और आषाढ़ मास की पूर्णिमा को उन्होंने कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न अवस्था से बाहर आकर सप्त ऋषियों को योग, ध्यान व ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी। भगवान शिव ने उन्हें अष्टांग योग, ध्यान आदि विषयों का बोध कराया। इस दिन से ही शिव जी को आदि गुरु की उपाधि मिली और सप्त ऋषियों का पहला गुरु ज्ञान प्राप्त हुआ। वह यह दिन था जब ज्ञान की परंपरा का आरंभ हुआ। इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन केवल वेद व्यास जी का नहीं, बल्कि शिव जी को भी समर्पित है।